हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, काउंटर ड्रोन मेजर्स जो हमने लिए हुए हैं, वो काफ़ी सजग हैं, इफेक्टिव हैं, जिसका असर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। बीएसएफ में बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हो रहा है। हम अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर दोबारा दुश्मन के द्वारा कोई भी हिमाकत करी जाएगी घुसपैठ की, तो इसका करारा जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। हमें पता है कि हमारे दुश्मन के द्वारा कई बार इसका प्रयोग किया जाता है, पर हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, काउंटर ड्रोन मेजर्स जो हमने लिए हुए हैं, वो काफ़ी सजग हैं, इफेक्टिव हैं, जिसका असर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। और हम हर प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको लेके बीएसएफ में बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हो रहा है। हम अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास जो खुद के ड्रोन्स हैं उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं। और ये एक प्रयास है जो लगातार जारी रहेगा। ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बीएसएफ स्पेशल स्कूल भी है, उसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग है, वॉरियर्स है, क्या वो हो गया है? क्या हमारे बॉर्डर पे ऐसे लोग तैनात हैं? जी, हाल ही में श्री दलजीत चौधरी जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, इनके द्वारा बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर का उद्घाटन किया गया है। ये एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जिसमें ड्रोन्स से रिलेटेड सभी पहलुओं पे हम अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चाहे ड्रोन का इस्तेमाल हो दुश्मन पे बम गिराने के लिए, चाहे एंटी ड्रोन मेजर्स का इस्तेमाल हो, चाहे सर्वेलेंस के लिए ड्रोन हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ड्रोन्स का उपयोग हो। तो इसमें हम अपने जवानों को अब ट्रेनिंग दे रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार वो इस टेक्नोलॉजी से देश को फायदा पहुंचाएंगे। तो पूरा वो बॉर्डर पे तैनात हैं ये जो ट्रेंड? जी बिल्कुल, हमारे जो ड्रोन वॉरियर्स हैं, ड्रोन कमांडोज हैं, इनको अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है और वहाँ पे जमीनी जरूरत के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, टेरर कैंप्स जो है उनका क्या रहा है? क्योंकि वो शायद तबाह कर दिए गए थे और फिर उन्होंने कहीं पीछे बनाए हैं, तो उसकी क्या डिटेल्स है सर? जी, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फोर्सेस के द्वारा 9 ट्रेनिंग कैंप्स जो टेररिस्ट के थे, जो उनके हेडक्वार्टर से उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा भी जम्मू में कम से कम 3 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में ये हमने देखा है कि दुश्मन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है इनको रिवाइव करने के लिए, इनकी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट के लिए। तो ये सभी घटनाएं, गतिविधियां जो वहां चल रही हैं, ये हमारी निगरानी में है। और अगर दोबारा दुश्मन के द्वारा कोई भी हिमाकत करी जाएगी घुसपैठ की, तो इसका करारा जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो क्या वो कोई बिल्डअप कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट कैंप, कोई ऐसा कुछ? ऐसी खबर तो नहीं है, पर जो मूवमेंट सरहद पार हो रही है ये हमारे संज्ञान में है। और जैसा मैंने कहा, अगर उनकी तरफ से कोई भी हिमाकत होगी तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। सर, अभी विंटर्स जिस तरह आ रहे हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है आईबी पे इन्फिल्ट्रेशन को लेके। किस तरह का जो एक तैयारी है उसको लेके? फॉग भी एक चैलेंज है हमारे लिए। 24 घंटे 365 दिन हमारी सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पे डटे रहते हैं। और कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धुंध हो, तूफान हो, हमारे जवानों ने हौसला कभी नहीं हारा है और वो सरहद को कभी छोड़ते नहीं है। तो इस आने वाले सर्दी के मौसम में भी हमारी पूरी तरीके से तैयारी है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी हो, यहाँ से नहीं होने देंगे। कोई इनपुट है कि कुछ नंबर्स जो टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट? देखिए, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ये एक डायनामिक इन्फॉर्मेशन है और हम अपने सिस्टर एजेंसीज के साथ हमने समन्वय बनाया हुआ है और हमें जानकारी रहती है कि कहाँ से दुश्मन के मंसूबे घुसपैठ के बन सकते हैं। तो उसको लेके जो रणनीति बनी हुई है वो हमारी बहुत कारगर है और हम किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं होने देंगे। सर, किस तरह से एक गोली का जवाब गोले से, तो अगर कोई ऐसी कोशिश होती है तो किस तरह किया जाएगा? देखिए, ये तो हमारे सरकार ने विश्व में इस बात को रखा है कि भारत अब के हर प्रकार के दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगा। गोली अगर हमारे ऊपर चलाई जाएगी तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। हम अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे आंख उठाई तो उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। एक आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी का किस तरह अपग्रेडेशन हो रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? अभी स्पेशली एंटी ड्रोन और बाकी जो टेक्नोलॉजी, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड?
देखिए, टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर उसका इन्फ्यूजन हो रहा है, चाहे वो एरियल थ्रेट को की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो या एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात हो। इसके साथ साथ जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं जिससे हम सीमा पार दूर तक देख सकें, अपने इलाके में भी देख सकें, उसको लेके काफ़ी एनहांसमेंट्स हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो और ज़रूरतें हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ का हम इन्फ्यूजन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हम अपने जवानों से लेके अधिकारियों तक उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ ने दिखाया है कि हमारा दमखम कैसा है। आने वाले समय में भी हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं।